Good morning, children. Most probably this is the last lecture of this chapter, motion in a straight line. इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं relative velocity. शुरुआत हमने डिस्टेंस से की थी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ ली, वेलोसिटी पढ़ ली, एक्सेलरेशन पढ़ ली, इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ ली, डिस्टेंस ट्रेवल इन मिनट्स सेकेंड्स पढ़ लिया. ग्राफिकल मेथड से, कैलकुलस मेथड से, दोनों मेथड से हमने ये सारी चीज़ें कर ली है. अब हमारा जो लास्ट पार्ट इसका बच रहा है, that is the relative velocity. Now what is relative velocity? अब आप देखो, अगर मान लो आप बस में बैठे हुए हो, ठीक है, आपकी बस है, इसमें आप बैठे हुए हो और आप बाहर देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़, बिल्डिंग्स है ना, ऐसे दिखते हैं. तो आपकी बस जो है अगर जा रही है, यू आर मूविंग इन एन ऑब्जेक्ट, तो जितने भी इस डायरेक्शन में आप सर्टन डायरेक्शन में इसको मूव कर रहे हो, तो आपको ये सारी ऑब्जेक्ट कैसी लगेंगी? ये सारी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है, दे आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. सो जिस भी डायरेक्शन में आपकी गाड़ी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन है? ये सारी चीज़ें जो है मूव कर रही हैं. तो अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, मेनली रिलेटिव वेलोसिटी मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बात करेंगे. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर जहाँ पर है बैठा हुआ, जहाँ से ऑब्जर्वेशन की ली जा रही है, दैट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अब इसके साथ ये को पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है. तो इसको ये दोनों आपस में बात करेंगे तो इन दोनों को नहीं लगेगा कि ये किसी वेलोसिटी, ये दोनों के दोनों को क्या पेयर होगा? दे आर एट रेस्ट, कि ये लोग रेस्ट में. जबकि देखा जाए तो ये क्या है? मोशन में. यहाँ जो इंसान बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा? ये जो बंदे हैं दे आर मूविंग विद सर्टन वेलोसिटी इन सर्टन डायरेक्शन, ये यहाँ पर रेस्ट पे है. ये लोग अगर इसको देखेंगे तो उसको लगेगा कि ये आदमी जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है. तो ये जब आप इसको ये देखता है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस बन जाती है. जब ये देखता है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड बन जाता है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो भी ऑब्जर्वर है उस वो कहाँ पर है, जिस भी फ्रेम है उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देते हैं. तो रिलेटिव वेलोसिटी में अब देखो एक जनरल सा है, ये पेड़ों वाला एग्जांपल ले लिया. या मान लो आपकी बस ऐसे जा रही है, आपकी बस 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है. एक और बस आती है लेकिन वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है. सो ये मूविंग पैरेलल ट्रैक पे जा रही है, सेम डायरेक्शन, लेकिन क्या हो रही है? स्लोली मूव कर रही है. तो ये भी ऐसा लगता है क्योंकि हम तो तेज़ चल रहे हैं तो हम तो और आगे आगे बढ़ते जाएंगे और वो धीरे धीरे. तो ये हमारे बीच का जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस जो है, वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. तो ये ऐसा लगता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. और अगर मान लीजिए कि अगर ये ऐसे जा रही है और ये फास्ट जा रही है, ठीक है, ये हमारी बस है, इसमें हम बैठे, ये कार है, तो कार यहाँ से तेज़ी से जा रही है. तो ये क्या होगा? ये कार जब तेज़ी से जाएगी तो ये आगे निकल जाएगी. तो ये ऐसा लगता है इट्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन अपेयर होगा हमको कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन इसकी स्पीड उतनी नहीं हमें दिखाई देती जितनी ये एक्चुअल में है, क्योंकि हम खुद भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे. अगर तो हम खड़े होते, अगर हम यहाँ खड़े रहते इस पे बस रुकी हुई है, तो अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो हम कहते हैं कि हाँ, हमें लगता है कि हाँ ये 10 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर की स्पीड से निकल गई. लेकिन अगर हम खुद भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो हम भी तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ये 10 नहीं दिखाई देगी, हमें ये थोड़ी अलग दिखेगी, ऐसा लगेगा कि ये थोड़ी स्लो चल रही है. तो ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स जो आ रहे हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है, अगर एक ऑब्जेक्ट ए है, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. तो रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी ई क्या होगा? ए विद रिस्पेक्ट टू बी, this will be equal to आपका टाइम रेट एट विच द, ये होता है टाइम रेट एट विच जो आपकी ए है, ए चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू बी. बी के रिस्पेक्ट में वो कैसे अपना जो डिस्टेंस है वो चेंज कर रही है, उसके हिसाब से. मान लीजिए ये आप इसमें अगर लेंगे कि इसकी चेंजेस कैसी हो रही है, तो मान लीजिए
एक्स टाइम रेट है तो टाइम नीचे आएगा आपका, ठीक है। टाइम जब कभी भी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है, ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। दैट इज दो चीज़ें। चलो पहले ये देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। टाइम रेट एट विच ए चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये ए जो है कैसे अपनी पोजीशन जो है बी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, दैट डिवाइडेड बाय टाइम, इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो सिंपल डेफिनेशन जो अभी दी है इसको हम निकालेंगे कि वाकई ऐसा आता है कि नहीं आता है। दैट विल सी। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सिंपल सिंपल से लूंगी ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि रिलेटिव वर्ड हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी डेफिनेशन से इसकी डेफिनेशन जो है वो निकली, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू another object B is the time rate of change at which body A changes its position with respect to object B. A जो है अपनी position कैसे बदलता है B के respect में, उसको हम कहते हैं relative velocity, ठीक है। अब हम देखो लेंगे कि दो bodies ले लेते हैं A और B। So यहाँ पर एक straight line है, this is a straight line, ठीक है। इसके along body A and body B move कर रहे हैं। दिस इज़ योर ओरिजिन, जहाँ से आपकी ऑब्जर्वेशन है। बॉडी ए जो है इधर है, बॉडी बी जो है वो इधर है, ठीक है। जब t इक्वल्स टू टाइम 0 था तो इसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज, ये वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। दीज बोथ व्हेन t इक्वल्स टू 0 है। अब एट टाइम t जो है इनकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t अगर हम देखें, यहाँ पर इस पोजीशन पे थे और टाइम t इज इक्वल टू t समय पर a यहाँ पहुँच गया और b जो है वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इनकी स्पीड तो वही है, ये अपना आराम से v a की स्पीड से चल रहा है, ये v b की स्पीड से चल रहा है। इनकी स्पीड जो थी वो स्पीड से ये चल रहे हैं। अब हमको जब दोनों के दोनों चल रहे हैं तो एक को दूसरे की स्पीड कैसी दिखाई देगी। सो आप ये कह सकते हैं कि लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, कौन सी वाली, वी ए एंड वी बी along positive x axis, ठीक है। सो इधर से अब इसमें थोड़ी सी मैंने जगह नहीं छोड़ी, आई शुड हैव दिस। ये क्या है, मान लीजिए दिस इज इनिशियली जो इसकी डिस्प्लेसमेंट थी ए की, दिस इज इनिशियली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बी। ए की जो इनिशियल पोजीशन थी ये बी की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब टाइम टी में इसने कितना डिस्टेंस तय कर लिया, यहाँ से लेकर ये पहुँच गया यहाँ। टी टाइम में जो इसने डिस्टेंस तय किया दिस इज एक्स ए, और बी ने कितना डिस्टेंस तय किया, पोजीशन इसकी ये हो गई, ये होगी आपकी एक्स बी, ठीक है। सो लेट एक्स 0 ए, ये जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। एक्स 0 बी ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी at t equals to 0. Then x1, sorry, xa xb एक साथ ही ले लेती हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ a and b respectively at time equals to t। t टाइम पे इनकी डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। सो ए और बी रिस्पेक्ट आफ्टर टाइम टी। सो ये जो टाइम इंटरवल है t माइनस 0 समय में ए एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, ए यहाँ से
यहाँ पहुँच गया है ना, दे हैव रीच दिस। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ए की जो चेंज आई है, ए के बीच में मैं कैसा बना रही हूँ, ग्रीन लाइन खींच रही हूँ। दिस इज, ये इधर कितना गया है, तो ये पूरा कितना था, एक्स ए था, ये कितना था, एक्स जीरो ए। तो ये जो चीज़ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स ए माइनस एक्स जीरो ए। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन द टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, सो द डिस्प्लेसमेंट of A in time interval, कितने टाइम इंटरवल की बात हो रही है, t माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू t। कैसे लिखा जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स ज़ीरो ए। ये डिस्टेंस, दिस डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, हमने पढ़ा है वेलोसिटी की फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी विद विच द ए इज मूविंग इन टाइम टी, राइट, ऐसे लिख लेंगे इसको। सो दिस, यहाँ से दिस इक्वेशन विल इम्प्लाई, हमारे को यहाँ से जो वैल्यू है एक्स ए कि जो इसकी ए की टी टाइम के बाद पोजीशन थी, दैट वाज इक्वल टू एक्स जीरो ए प्लस वी ए इंटू टी। ठीक है, नाउ सिमिलरली फॉर बी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स जीरो बी विल बी इक्वल टू वी बी इंटू टी, विच विल इम्प्लाई एक्स बी इज इक्वल टू एक्स जीरो बी प्लस वी बी इंटू टी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशन को हम देखें, ये वाली दोनों इक्वेशन एक्स ए एंड एक्स बी, सो इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस। ये हो जाएगा आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड दिस विल बी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। सो ये आपकी इक्वेशन 1 आई, इक्वेशन 2 आई, दोनों है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स जीरो बी माइनस एक्स जीरो ए प्लस वी बी टी माइनस VAT. What is XB minus XZ? This will be equal to relative this is relative displacement of B with respect to A at any instant t time पे. This is equal to, what is this? This is relative displacement of B with respect to A at t equals to 0 is प्लस, है ना, प्लस इसमें हम t कॉमन निकाल सकते थे, वी बी माइनस वी ए इंटू टी। सो दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट एट एनी टाइम टी। इसको अगर मैं मान लेती हूँ कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन बाय से एक्स, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट एट टी इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स जीरो इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आई कैन राइट इट एज प्लस वी बी minus VA into T, right? This can be written as what, VB minus VA को मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या होगा, ये x को उधर भेज दिया तो ये हो गया x माइनस एक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाय t। तो दिस x ज़ीरो बाय t जो है, दिस इज चेंज इन पोजिशन,
है ना. दिस इज चेंज इन position of object. अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बी है ना. ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय टाइम. So this is a relative velocity of B with respect to A, जिसको हम लिख लेंगे VBA. तो आपका जो जनरल फॉर्मूला आएगा ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, that relative velocity of B with respect to A is equal to VB minus VA. आ गया. आपको ये सारी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वहाँ डेफिनेशन से ये फॉर्मूला निकाल दिया. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो ये होगा, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए एंड बी इज सेम. ठीक है. इफ डायरेक्शन इज ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर ऑपोजिट होता है, then it will be your VBA will be equal to VB minus VA. It will come out to be VB plus VA. ये दो फॉर्मूलाज आप गांठ बांध के रख लीजिए, इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी जब भी रिलेटिव. और ये हमेशा जो है रिलेटिव वेलोसिटी की बात जब हम बी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हम बात करेंगे, है ना. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितनी वेलोसिटी है उसकी, दोनों में. सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला वी हैव. यहाँ एक बार जस्ट हैव अ लुक, क्विक रिविजन कर लेते हैं. यहाँ से हमने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालनी है तो हम निकालते हैं कि ए जो है उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है. हमने यहाँ से ए को बोला कि ये पहले टी टाइम पे यहाँ थी, बी यहाँ पर था, तो हमने कहा डिस्प्ले टाइम इंटरवल टी टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच गई, ये यहाँ पहुँच गई, स्ट्रेट लाइन पे ये मूव कर रही थी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़. इनकी वेलोसिटीज़ में कोई चेंज नहीं है, वो यहाँ पहुँच गए हैं. तो x0 ए हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट t0 पे, ये चलो ये तो हो गया ख़त्म. सो इस टाइम इंटरवल में ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो ए का डिस्प्लेसमेंट हो गया x a माइनस x0, बिकॉज ये हरा वाला जो मैंने बनाया हुआ है ना, इतना था पहले से, बाद में ये इतना हो गया, तो बचा कितना, ये इधर से इधर गया ना, जो मेरी हरी लाइन है इतना गया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है. तो दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, ये बड़ा वाला माइनस दिस छोटा, सो x a माइनस x0 a. और डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी से होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी एक ही लेंगे. इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया तो x a इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये इक्वेशन आ गई आपकी. सिमिलरली बी के लिए ये इक्वेशन आ गई, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या निकला, b विद रिस्पेक्ट टू a, b में से माइनस कर रहे हैं, b विद रिस्पेक्ट टू एट एनी टाइम t, ये हो जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एट t इक्वल टू 0. ये टाइम t पे था और ये t 0 पे था, प्लस vb माइनस va इंटू टी, वैसे ही है. फिर हमने क्या किया, इसको x मान लिया, इसको x0, तो vb माइनस va इज इक्वल टू x माइनस x0. व्हाट इज x माइनस x0, ये है टाइम इंटरवल जो है, चेंज इन पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a in given time interval, in time interval t time interval में divided by the time, so that will be the relative velocity of b with respect to a, जिसको हम लिखते हैं vba. तो आप इसके लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, vba. जब भी बोलेंगे relative velocity of b with respect to a, यानी कि b की velocity a को कितनी लग रही है, तो vb माइनस va. और ये जो वेलोसिटीज़ होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ली जा रही हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड कंसिडर कर रही है, इसके रिस्पेक्ट में वो कितनी है, एंड इफ डायरेक्शंस आर ऑपोजिट देन ये प्लस हो जाएंगी. ये याद रखेंगे आप. अब इसमें एक थोड़ा सा कुछ स्पेशल केसेस आपने ये 3 याद रखने हैं. स्पेशल केस, अब हम फर्स्ट केस लेते हैं. अगर मान लीजिए कि 2 बॉडीज मूव्स विद इक्वल
two bodies moves with equal velocity, with equal velocities के साथ वो मूव कर रही हैं, ठीक है। सो आपकी जो ये इक्वेशन होगी, दैट मीन्स जो आपकी वी ए है, दैट वी ए इज इक्वल टू वी बी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो बराबर दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको क्या निकालोगे, देन वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। और आपकी जो x माइनस x0 दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 0, यानी x इज इक्वल टू x0, यानी टाइम t पे जो पोजीशन थी और जो उसकी बाद में है, इनके बीच में जो रिलेटिव जो डिस्टेंस ये बराबर इसमें आएगा, तभी ये 0 हो रहा है। तो जो आपका ग्राफ बनेगा, इफ़ यू ड्रॉ अ ग्राफ, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप, दिस इज position, this is time। तो मान लीजिए कि आपकी जो A है, ये आपका x0a, A की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये B की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट बी है, दोनों बराबर इस पे मूव कर रहे हैं। तो जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा। मूविंग विद दिस देन देयर विल बी अ कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट। पूरी जर्नी में ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, बराबर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा विद टाइम। सो position time graph of such bodies will be parallel lines। नंबर 2, जो relative distance है, relative distance between A and B body do not change। ये जो है चेंज नहीं होता, दोनों बॉडी के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। सेकेंड केस लेते हैं, अगर दोनों बॉडीज जो है अनइक्वल वेलोसिटीज में मूव कर रही हैं, बॉडीज मूविंग, बॉडीज कौन, A एंड B moving with different velocity, CITIES, different velocity से मूव कर रही है। तो इसमें आपके दो केसेस होंगे, या तो आपका पहला केस होगा if VA is greater than VB, A की velocity ज़्यादा है, ठीक है, A is more, so what type of graph you'll draw, ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये बन गया आपका टाइम। दिस इज पोजीशन देखने के लिए, और इसको टाइम के साथ कैसी वेरिएशन हो रही है। अब ये इधर से स्टार्ट किया था, यहीं पे आपका x0a था और यहाँ पे आपका x0b था। अब a ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म इससे बोल रहे तो स्ट्रेट लाइन ही होती है, ये ऐसे तेज़ी से चला जाएगा, ये अपना आराम से चल रहा है, ये भी ऐसे जाएगा, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा, मीटिंग पॉइंट, ठीक है। सो पोजीशन ग्राफ की तरफ लेके जाएं तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसका मीटिंग पॉइंट, ये यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को मिलेंगे। तो इनका जो रिलेटिव डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में, पहले क्या हो जाएगा, कम होगा, एंड आफ्टर मीटिंग ये फिर इनका डिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा।
तो यहाँ पर जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ will be number 1, lines will intersect such that क्या होगा, first relative distance between A and B decreases, and after meeting relative distance increases, and B, point of intersection will be meeting point. पता लग रहा है ना बच्चों, जहाँ ये मिलेंगे वो मीटिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है। बी पार्ट देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो कम है वेलोसिटी ऑफ बी से, तो अब जब आपने ड्रॉ करना है, ए तो आपका पीछे है, ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये ए तो अपना जा रहा था जैसे, दिस इज ए, x0 ए, ये ए की वेलोसिटी है, ये अपनी कम है, और ये पहले ये था, दिस वाज x0 b। अब ये क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, है ना। दिस इज़ योर vb, ये vb से जा रहा है, ये va से, vb बहुत बड़ा है, तो दिस सेपरेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, दे विल नेवर मीट ईच अदर। So here this is what, so the separation between the two bodies goes on increasing. Separation between two bodies A and B keeps on increasing, and they never meet। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में ये ग्राफ आ जाता है, आप ये लिखिए, न्यूमेरिकल्स उस पर आते ही अगर आए, कभी कभी ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है आप इसको शो करिए, तो ये डेरिवेशन भी 2 मार्क्स में आ सकती है। लेकिन मेन आपने जो है ये ग्राफ ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है, कि जब अगर ये दोनों सब इससे चल रहे हैं तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट रहता है। अगर वी ए ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है तो फिर ये धीरे धीरे कम होता है, फिर इंक्रीज़ होता है, और अगर ये वी ए स्लो है, वी बी तेज़ है, तो ये सेपरेशन बढ़ता जाता है। अब आइए, अब बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल्स पहले लूँगी जो कि ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अब देखो मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया है, ये रवि है हमारी क्लास का और सचिन, ठीक है। रवि दौड़ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सचिन दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की। क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ रवि सीन बाय सचिन। सो वेलोसिटी ऑफ रवि सीन बाय सचिन मीन्स वेलोसिटी ऑफ रवि सीन बाय सचिन, ऐसे लिखेंगे। वी रवि पहले लिखा, सचिन, दैट इज हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रवि सीन बाय Sachin. This will be equal to velocity of Ravi with respect to Sachin भी। तो सचिन को क्या लग रहा है कि रवि की स्पीड कितनी है, तो वो दैट विल बी इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एस, वी बी माइनस वी ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। So that will be velocity of Ravi minus velocity of Sachin। रवि की कितनी है 30 minus 10, इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने शुरू में बताया था ना कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सचिन को लगेगा कि रवि कितनी स्पीड से आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, जबकि उसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं
तो इसको इसकी जो स्पीड है उससे थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि जब ये आगे आ रहा तो ये भी तो थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है ना, 30 नहीं लगेगी। अगर ये खड़ा होता, स्टेशनरी होता, तो इसको लगता है कि रवि कितनी स्पीड से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो खुद चल रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ सचिन को क्या लगेगा कि रवि उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, यानी ये जो स्पीड है वो क्या है, इसकी खुद की स्पीड से क्या है, कम है। सो यहाँ पर आप ये चीज़, इधर सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ, आप इसको न्यूमेरिकल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रही हूँ कि सचिन फील्स, यहाँ क्या आ रहा है, सचिन फील्स एज इफ रवि is coming towards him with speed 20 meter per second, which is less than 30 से कम है ना, क्यों, because as Sachin is also moving, सचिन जो है वो खुद भी तो मूव हो रहा है, तो ये जो इसको लगेगा कि वो थोड़ा कम है। अब इसमें अगर ये पूछ ले, इधर घुमा दिया उल्टा, अब बोल रही हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ सचिन विद रिस्पेक्ट टू रवि, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सचिन माइनस वेलोसिटी ऑफ रवि। सचिन की कितनी है बच्चों, 10, रवि की कितनी है, 30, ये हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। तो रवि को क्या लगेगा कि -30 मतलब इसकी तरफ आ रहा है, जबकि ये खुद जा रहा है उसकी तरफ। ये डिस्टेंस क्या हो रहा है इनके बीच में, कम होता जाएगा, क्योंकि तेजी से इसके पास आ रहा है। तो ये खुद के फ्रेम, खुद को थोड़ी पता लग रहा है कि मैं कितनी स्पीड से, अपने आप को क्या फीलिंग आती है, रेस्ट में। तो अब ये इसको लगेगा कि सचिन जो है इसकी तरफ आ रहा है विथ 20 मीटर पर सेकेंड, जबकि रवि तो आगे जा रहा है ना, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको दिखाई देगा, क्योंकि ये खुद जो रवि है ये आगे की तरफ हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या फील आ रही है आप लोगों को कि रवि फील्स Sachin is coming towards him. कितनी स्पीड से, विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इधर को, तो उसको लगेगा कि ये इधर को आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी वो पीछे की तरफ थोड़ी मुंह भाग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये खुद आगे भाग रहा है, तो इसको अपनी थोड़ी ना स्पीड पता लग रही है, तो ये खुद आगे भाग रहा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो जो चेंज हो रहा है, उसके कारण इसको लगेगा कि ऐसे सचिन जो है वो इसकी तरफ को आ रहा है, ठीक है, एज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग। ठीक है, आप दे नेक्स्ट लेते हैं। अब ये थोड़ा सा और अच्छा है, यहाँ पे हमने ट्रेन लगा दी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, उसके ऊपर हर्षित बैठा हुआ है, हर्षित जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से इस पर दौड़ रहा है, और मैडम यहाँ बैठी हैं ग्राउंड पे, ये देख रही हैं कि सचिन जो हर्षित है वो ट्रेन के ऊपर भाग रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ हर्षित एज सीन बाय मैम। मैम को क्या लगता है कि हर्षित कितनी स्पीड से जा रहा है, तो आप इसमें सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला वेलोसिटी ऑफ हर्षित एज सीन बाय मैम, तो विद रिस्पेक्ट टू मैम, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ हर्षित सीन बाय मैम, है ना, विच विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हर्षित with respect to मैम। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ हर्षित विद रिस्पेक्ट टू मैम, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ हर्षित माइनस वेलोसिटी ऑफ मैम। मैम तो ग्राउंड पे खड़ी है। अब ये चीज़ें क्या होती है, हमेशा मैंने बताया, दिस इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू, हमें स्मॉल जी लिख देते, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ हर्षित विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें पता ही नहीं है, ये तो इसके ऊपर दौड़ रहा है ना, ट्रेन के ऊपर, तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ हर्षित विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ हर्षित विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है ये,
और ये यहाँ पर ये velocity of ma'am with respect to ground, this is 0 because madam is at rest, standing position पर है. So this is equal to मैम का with respect to ground जो होगा वो 0 हो जाएगा. लेकिन ये तो पता ही नहीं हर्षित का क्या सीन चल रहा है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, velocity of Harshit with respect to train will be velocity of Harshit minus velocity of train with respect to ground, with respect to ground. ये कितनी दी हुई है इन्होंने, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये इधर 2 हो गई. ये हमको पता नहीं है, ये हमने पता करना है. माइनस ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 20. तो वेलोसिटी ऑफ हर्षित विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, 22 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ जाएगी आपकी 22 माइनस 0, सो 22 मीटर पर सेकेंड. तो मैडम को लगेगा कि हर्षित कितनी स्पीड से जा रहा है, दौड़ रहा है 22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है. अगर वो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में वो भी जा रहा है, तो मैडम को लगता है कि वो 22 मीटर पर सेकेंड है. अब दूसरा बच्चा देखते हैं. यहाँ गोकुल है, गोकुल सेम एग्जाम्पल दिया. यहाँ गोकुल जी तो इस तरफ को दौड़ रहे हैं. अब मैडम को स्पीड क्या लगेगी, तो अगेन दैट वेलोसिटी ऑफ गोकुल विद रिस्पेक्ट टू मैम, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ गोकुल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैम. ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं मालूम ये चीज़ क्या है. गोकुल की ये जो स्पीड है दिस इज वेलोसिटी ऑफ गोकुल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है. ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. ये वेलोसिटी ऑफ मैम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज 0 बिकॉज मैडम इज एट रेस्ट. अब यहाँ तो चलो ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ गोकुल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें पता नहीं है, और ये हो गया 0. अब बात करते हैं कि गोकुल का क्या सीन चल रहा है भाई, तो यहाँ से फिर निकालेंगे velocity of Gokul with respect to train will be velocity of Gokul minus velocity of train with respect to ground, with respect to ground. This will be equal to what? ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता करना है गोकुल की ग्राउंड के साथ क्या स्पीड है, माइनस ट्रेन की कितनी है 20, और इसकी कितनी है, ये इस तरफ को जा रहा है, अपोजिट हो गया, तो ये 3 की जगह क्या होगा, -3. सो वेलोसिटी ऑफ गोकुल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, इधर गया तो 17. सो इधर आ जाएगा 17 माइनस 0, तो यानी मैडम को लगेगा कि गोकुल 17 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है. ठीक है, अब आते हैं, ये देखिए 2 ट्रेन है. ट्रेन वाले क्वेश्चंस बहुत होते हैं, कभी भी उठा के एग्जामिनर्स दे देते हैं. तो यहाँ है ट्रेन ए, ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, 20 बी इधर 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है. पूछा स्पीड ऑफ ट्रेन ए सीन बाय बी. सो स्पीड ऑफ ए सीन बाय बी, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ए बी. सो वी ए बी जो है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी of A with respect to B which is equal to VA minus VB. तो सिंपल ही है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें मालूम भी है, यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन है तो बिल्कुल. सो दिस विल बी इक्वल टू कितनी है ए की 20 माइनस, ओके अब 20 है, VB क्या है इस तरफ को जा रहा है, तो आपको इसको क्या लेना पड़ेगा, -40 ऑपोजिट. दिस विल बी इक्वल टू 20 प्लस 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, तो VBA. तो यहाँ पर क्या होगा, ए की जो स्पीड है बी को दिखाई देगी. अभी तो खुद ही इधर को आ रहा है इसकी तरफ, ये भी इतनी तेजी से इधर को आ रहा है, इसको लगेगा कि ये 20 की स्पीड से नहीं जा रहा है, ये कितने की स्पीड से जा रहा है, 60 की स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में. वो पॉजिटिव आंसर आया ना, तो डायरेक्शन इज दिस ओनली. तो बी वाली ट्रेन को लगेगा कि ट्रेन ए कैसे आ रही है, 60 की स्पीड से आ रही है, उसको अपनी स्पीड का तो पता नहीं, वो तो खुद अपने आप ही मूव कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो उसको लगेगा वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है. अब बी एंड ए, देन दैट विल बी VB माइनस VA. VB इज हाउ मच, इट इज -40 क्योंकि इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, -20 कितना हो गया,
60 मीटर पर सेकेंड, यानी बी ए को ऐसा लगेगा कि ये इसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, 40 से आ रहा है ना, लेकिन इसको क्या लगेगा कि कितने से आ रहा है, 60 स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो ए फील्स बी इज कमिंग टूवर्ड्स ए विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव है ना इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ए है, तो बी फील्स ए इज कमिंग टूवर्ड्स ए विद स्पीड 60, बढ़ी हुई स्पीड दिखाई दे रही है। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो दोनों की स्पीड उसमें एड अप हो जा रही है। जब वो दूर जाते हैं तो वो डिस्टेंस क्या बढ़ जाता है, तो स्पीड जो है वो कम हो जाती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। आप एक ये वाला क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, देखो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ गई कि उधर तो पहले एक ही ट्रेन पे भाग रहा था, अब यहाँ पर दो दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की स्पीडें दे दी हैं, ड्राइवर भी बैठा दिया है, मंकी भी बैठा दिया है, रवि भी बैठा दिया है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है स्पीड ऑफ मंकी एज सीन बाय ड्राइवर। ये मंकी यहाँ बैठा हुआ है, तो दिस स्पीड इज व्हाट, दिस इज स्पीड ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। कौन सी वाली ट्रेन, ट्रेन 2, आई विल राइट T2। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर ये रवि की स्पीड है, तो दिस इज स्पीड ऑफ रवि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन T1। और ये क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन T1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये ड्राइवर की जो स्पीड होगी वो वही होगी जो ट्रेन की, क्योंकि वो ड्राइवर उसके अंदर ही बैठा हुआ है, तो उसकी स्पीड भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है सेम होगी। ठीक है, सो ये डायग्राम से ही आपको इतनी सारी चीज़ें पूछ रहा है। स्पीड ऑफ मंकी एज सीन बाय ड्राइवर, सो स्पीड ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ मंकी, द वेलोसिटी विद विच द मंकी इज मूविंग, माइनस द वेलोसिटी विद विच ड्राइवर इज मूविंग। दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होने जरूरी है, बार बार मैं बोल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। अब हमें तो मालूम ही नहीं मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, लेकिन ड्राइवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, जितने से ये आपकी ट्रेन जा रही है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ड्राइवर वाला किस्सा तो चलो ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे 20। ठीक है, अब मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। आप क्या करें, अभी पहले जैसे किया था वही चीज़ करेंगे हम यहाँ भी। आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन T2 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T2। ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज, ये हमें निकालना है मंकी का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, माइनस ट्रेन का कितना है 10, और मंकी की कितनी दी है 3 दी है इस तरफ को, तो ये हो गई -3। तो यहाँ से पता लग गया कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है दैट इज, ये -10 + 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी 7 - 20 विच विल बी इक्वल टू -13 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ड्राइवर को ऐसा लगेगा कि जो मंकी है उसकी तरफ आ रहा है। ड्राइवर फील्स मंकी is coming with speed 13 meter per second towards him। उसकी तरफ जो है वो मंकी जो है वो आ रहा है, ये ऐसा ड्राइवर को लगेगा। जो ड्राइवर कैसा है, रेस्ट पे नहीं है, वो भी खुद क्या कर रहा है, मूव। अभी जब पहले केसेस ले रहे थे, जब मैडम खड़े थे तो मैडम वॉज एट रेस्ट, तो फिर मैडम का तो सीधा ही 0 हो जा रहा था, उनकी स्पीड तो ले हो ही नहीं रही थी। यहाँ पर ड्राइवर की जो है वो स्पीड, ड्राइवर खुद मूव कर रहा है। तो अब ये जो है, अगर ये रेस्ट पे होती, ये ट्रेन रुकी होती, तो इसने क्या हो जाना था, 7 मीटर पर सेकेंड से उसको लगना था कि वो आ रहा है, लेकिन वो खुद भी आगे आगे जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, तो ऐसा लगेगा बहुत स्पीड से वो आपकी तरफ आ रहा है। तो 13 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ रफी एज सीन बाय मंकी।
अब मंकी जी ने देखा कि रवि की स्पीड क्या होगी, तो कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ रवि है सीन बाय मंकी है, तो दिस विल बी रवि माइनस स्पीड ऑफ मंकी, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और रवि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं पता, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम निकाल चुके हैं, है ना। अगर नहीं निकालो तो दोनों निकालने पड़ने थे। तो अब ये दोनों चीज़ें निकालनी है, तो ये हमें पता है कि स्पीड ऑफ रवि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन T1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रवि माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1। वेलोसिटी ऑफ रवि इधर को ही है, ट्रेन भी इधर को, सेम डायरेक्शंस में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। दिस इज 20 माइनस, सॉरी, रवि की स्पीड कितनी है 2, और ट्रेन T1 की स्पीड है कितनी, अच्छा, दिस ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। रवि की कितनी दी हुई है 2, आप यहाँ लिखेंगे 2, ये तो आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रवि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपको नहीं पता है, माइनस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20। तो यहाँ से हमें पता लग गया वेलोसिटी ऑफ रवि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड है। ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दीजिए वेलोसिटी ऑफ रवि विद रिस्पेक्ट टू मंकी, है ना, मंकी को क्या लग रहा है कि रवि की स्पीड क्या है, तो दैट विल बी, इसकी जगह आ जाएगा रवि की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 22 और मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -7। अच्छा 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 अच्छा, एक और चीज, अब मंकी तो इधर को जा रहा है नेगेटिव, तो -7, तो क्या हो जाएगा, रवि की जो स्पीड है वो मंकी को क्या लगेगी, कितनी हो जाएगी, 29 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो लगेगा। ठीक है, -7 समझ में आ गया क्यों लिया, क्योंकि जो मंकी है उसकी स्पीड इस तरफ को, अगर मंकी उधर को हो रहा होता तो आप पॉजिटिव लेते, लेकिन मंकी इधर को जा रहा था टूवर्ड्स हिम, सो रवि जो है, मंकी को लगेगा कि रवि जो है उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, 29 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगा। मंकी feels Ravi is coming towards him with greater speed, कितनी greater speed है 29 मीटर पर सेकेंड, जबकि वो कितनी स्पीड से चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, उसको लगेगा वो इतनी ज़्यादा स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। ये तो हुए आपके सारे बच्चा जैसे बच्चों वाले क्वेश्चंस। अब आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने डायग्राम ही ड्रॉ किया हुआ है, देखो। अब ये दिया, एक पुलिस है, एक चोर है, थीफ इज़ देयर, पुलिस इज़ देयर, 100 मीटर की दूरी पर है, पुलिस यहाँ से दौड़ रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, थीफ इधर से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। व्हेन विल द पुलिस कैच द थीफ, कब पुलिस इसको पकड़ लेगी। देखो, एक जनरल इसको भी हम जनरल कर रहे होते तो क्या करते हैं, ये आपकी पुलिस है, ये आपकी थीफ है, ये मान लीजिए यहाँ पे पुलिस और थीफ मिल गए, ठीक है, टी टाइम के बाद, टी टाइम लग गया, ये आपकी 30 की स्पीड से जा रहा था, ये 20 की स्पीड से जा रहा था, और ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए इसको टी टाइम लगा, ये आफ्टर टाइम टी वो लोग मिल जाते हैं, तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा टी टाइम में। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना, बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना चलेगा, दिस विल गो टी टाइम पे, तो ये चला गया 20 टी, और ये कितना डिस्टेंस चलेगा 30 टी, और ये कितना है 100, तो इसका मतलब क्या हो गया 30 टी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 20 टी, है ना। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 30 t minus 20 t is equal to 100, so 10 t is equal to 100, तो t is equal to 10 seconds, 10 सेकेंड के बाद ये एक दूसरे को पकड़ लेंगे। अब ये चलो ऐसे तो सारे क्वेश्चंस हम, इसमें कहीं पे भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं आई, इस क्वेश्चन को हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में। तो जनरल अगर अभी तक आपको क्वेश्चंस आते थे
मैथमेटिक्स में तो आप ऐसे निकालते थे जब तक आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अब यहाँ पर क्या करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव कितनी जगह, ओके ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितनी है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस पुलिस विद थीफ जो होगी, दैट इज पुलिस थीफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू हम ग्राउंड ही निकालते हैं, दोनों ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं तो इसने सेम वो रहना है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 30 माइनस 20, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो जो रिलेटिव डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता, जो टाइम जो है वो इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। सो कितना आपका रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस इनके बीच में जो था दैट वाज 100 मीटर। सो टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू, टाइम ऊपर चला गया तो यू विल से दैट इट विल बी योर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव डिस्टेंस जो कि चेंज नहीं होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। कितना दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस इज हाउ मच, 100, कितना वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 0 भी 10 सेकेंड्स। यही आया था ना हमने देखो जो नॉर्मल जनरल। अगर आपको रिलेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता है, यू विल ऑलवेज डू सच क्वेश्चंस यूजिंग दिस रिलेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब आया जी अगला, ट्रेन T1 T2 रनिंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स, T1 मूव्स विद द स्पीड दिस मच टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट की बात है तो आपको हमेशा याद रखना है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और हमेशा V, ये वेस्ट ये ईस्ट, ठीक है, V से याद रखेंगे, WEV। तो आपकी जो ट्रेन T1 है, T1 कहाँ जा रही है, T1 मूव्स विद स्पीड 40 किलोमीटर्स टुवर्ड, T1 जो है आपकी इधर को जा रही है ईस्ट की तरफ को, T2 जो है आपकी कहाँ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। इसकी स्पीड दी हुई है 40, इसकी स्पीड दी हुई है T2 की 60, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ T1 विद रिस्पेक्ट टू T2। दैट मीन्स द क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ T1 with respect to T2 which will be equal to velocity of T1 minus velocity of T2। velocity of T1 is how much, is a positive direction को आप प्लस लेंगे, 40 minus 60 is equal to 100 kilometer per hour। that means train T1, velocity of T1 हो रही है ना विद, so train T1 will appear to be going with speed 10 kilometer 100 kilometer per hour towards, पॉजिटिव आया ईस्ट, ईस्ट की तरफ। अब बोला velocity of T2 with respect to T1, so it will be velocity of T2 minus velocity of T1। T2 कितना है बच्चे, 60 इधर नेगेटिव साइड में, -60, T1 इधर को है पॉजिटिव साइड में तो वो पॉजिटिव रहने वाला है, दिस इज -100 किलोमीटर पर आवर, यानी 2T1 T2 appears to move with velocity, कितनी वेलोसिटी से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कहाँ को, टूवर्ड्स, नेगेटिव है, नेगेटिव साइड वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट हो गया, ठीक है। अब और क्या, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, सो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू T1, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ T1। ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है, 0 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही, और ये T1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी थी T1 की,
T1 was going like this toward east, पॉजिटिव ही थी वो, तो इट्स -40, आपका आ गया -40. सो ग्राउंड अपेयर्स टू मूव, किसको अपेयर हो रहा है? टू अपेयर्स टू T1 को. ग्राउंड अपेयर्स टू T1 टू बी मूविंग विद स्पीड, कितनी स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड, है ना. टूवर्ड्स व्हाट? नेगेटिव, इस तरफ को. ये डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट. टूवर्ड्स वेस्ट. ठीक है, अब आ जाओ और देखो. सबसे अभी तुम लोगों को सारे घूमे होते हो जो स्कूटरों पे. ये आपकी बस है, ठीक है. ये बनाई हमने बस. ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और wishes to a scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If bus is 1 kilometer from the scooterist, ये इधर से 1 किलोमीटर दूर कैसा स्कूटर बनाया जाए? ठीक है, ये आपका स्कूटर हो गया. ये मूव कर रहा है, आपको बताना है कि स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी है. ठीक है, ये है आपकी स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. आपको स्पीड पूछी है, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कितने डिस्टेंस का सेपरेशन है इन दोनों के बीच में? 1 किलोमीटर, यानी ये कितना है? 1000 मीटर की दूरी पर है. और ये दोनों ओवरटेक, स्कूटरी जो है वो ओवरटेक करना चाहती है 100 सेकेंड में. तो जब ये जाते हैं तो यहाँ पर दोनों टुगेदर आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू कितना? 100 सेकेंड. ठीक है, 100 सेकेंड पे ये दोनों जो है एक साथ जा रहे हैं. अब आपको ये निकालना है. तो स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने निकालनी है. यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द स्कूटर, विद व्हाट स्पीड द स्कूटर चेजेस द बस. तो स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस आपको जो है वो निकालनी है. वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस. अब ये क्वेश्चन करना है. थोड़ा इसको पॉज करिए वीडियो को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि इसका आंसर जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट जो है वो आपकी निकल जाए. रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है. अब ये आपने इसकी स्पीड निकालनी है. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, आप ले लेते हैं लेट VSB जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस है ये. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बस है. सो VSB जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस. आपको स्कूटर का तो पता नहीं है, वो आपको पता करना है. स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, ये आप ये चीज़ निकालना चाहते हैं. VS निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, कितने स्पीड से स्कूटर दौड़ेगा. दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, ये उधर भेज देंगे तो प्लस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चलेगी ये, है ना. दिस इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू दिस. अब वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस आपको अब ये नहीं अब निकालनी पड़ेगी कि भाई स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी है. ठीक है, ये तो आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10. ये नहीं है आपको पता, ये पता करनी है. ये रिलेटिव वेलोसिटी. सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ scooter with respect to bus will be equal to relative distance जो उनका है, जो चेंज नहीं होता, डिवाइडेड बाय द
टाइम इंटरवल, यही होता है। कितना डिस्टेंस था इनके बीच में, 1000 का डिस्टेंस था। टाइम कितना लगाया इसने, 100 सेकेंड लगाया, यानी ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। कौन, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू, दिस वाज द इक्वेशन। इसको यहाँ डाल दीजिए। सो वेलोसिटी ऑफ स्कूटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू 10 प्लस सब्सटीट्यूटिंग इन 1, ये कितनी आ गई 10 और ये कितनी है 10, सो दिस विल बी योर 20 मीटर पर सेकेंड। और ये लास्ट क्वेश्चन है, जेट प्लेन दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये जेट प्लेन है, ये ऊपर की तरफ, ये जेट, मान लीजिए ये आपका जेट प्लेन है और ये ऊपर की तरफ को जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और गैस इसमें से इजेक्ट आउट हो रही है प्लेन में से, एंड इट इज़ विद द स्पीड ऑफ 1500 मीटर विद रिस्पेक्ट टू जेट। आपको जेट के रिस्पेक्ट में दी हुई है इसकी स्पीड। सो यहाँ से ये धुआं जो निकल रहा है, ये गैस निकल रही है, गैस नीचे की तरफ को जा रही है। इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू क्या दी हुई है इन्होंने, विद रिस्पेक्ट टू जेट दी हुई है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जेट। दिस इज velocity of jet plane moving upward, a jet plane is moving upward with this, ये जो है this is velocity of your jet plane with respect to ground आपको दिया हुआ है, ठीक है। so this is jet plane ऊपर हो गया आपका, ये 500 इसमें जा रहा है। अब आपका जो गैस है वो नीचे की तरफ को जा रही है विद रिस्पेक्ट टू जेट। आपने गैस नीचे की तरफ की हुई है, आपसे पूछा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ गैस, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में जो बंदा खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में आपकी गैस की स्पीड कितनी है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। अब वेलोसिटी ऑफ द गैस तो आपने कैपिटल जी लिखते हैं हम, ये कैपिटल जी है ना गैस के लिए, ग्राउंड के लिए हम छोटा पी करेंगे। गैस पर्सन, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो चलो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं मालूम है। और आपको निकालनी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अच्छा तो वही चीज़ हो गई, एक मिनट होल्ड ऑन, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। दूसरा कागज़ लेती हूँ, मैं हिंट दे रही हूँ, या होमवर्क है आपका, ठीक है। आपका वेलोसिटी ऑफ, ये आपका जेट, रॉकेट ही मान लो, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और गैस नीचे को आ रही है 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू जेट है, ठीक है। इसके रिस्पेक्टिवली दिया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, इसके रिस्पेक्ट में दिया है। आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो गैस है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कितनी है, ठीक है, पर्सन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। जो बंदा यहाँ बैठा है वो उसको देख रहा है कि वो गैस वहाँ से निकल रही है, तो बिल्कुल वो जो अभी ट्रेन वाले एग्जाम्पल्स दिए थे ना, वैसा वाला ही एग्जाम्पल है ये। यू हैव टू फाइंड कि वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। सो जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है, दैट इज़ गोइंग विद 500, ठीक है। आपको ये भी पता है वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट कितना है, तो दिस विल बी वेलोसिटी, ये होगा वेलोसिटी ऑफ, ये पता है 1500 है ना, और 1500 है, और वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। वेलोसिटी ऑफ गैस कितनी है, वेलोसिटी ऑफ गैस नीचे की तरफ को है, तो वेलोसिटी ऑफ गैस
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपका जा रहा है 500 और ये आपका जा रहा है 1500, है ना? नहीं, ये तो आपको पता करना है। वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कितना दिया? जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जेट दिया हुआ है, गैस जो है वो जेट के रिस्पेक्ट में इधर नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज़ -1500, सो दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा? -500, उधर जाएगा तो -1000, सो दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी ये है -1000, और वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, पर्सन तो रेस्ट पे ही है तो ज़ीरो ही होना है उसने, और गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम निकाल चुके हैं, कितना है? -1000 किलोमीटर पर आवर, नेगेटिव डायरेक्शन है टुवर्ड्स दी अर्थ, अगर हम देखें तो इट इज़ 1000 किलोमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स दी ग्राउंड। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। बस ये था, अभी तक हमारी क्या थी? ट्रेनें ऐसे जा रही थी, अब क्या हो गया? ऐसे कर दिया, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, बिल्कुल वो आपके जो बंदर वगैरह के क्वेश्चंस मैंने कराए थे उसी के ऊपर बेस्ड है। एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, और आप ये सारे जो है रिवाइज आउट करेंगे न्यूमेरिकल्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोज़ and write your comments. Thank you. Have a nice day.